मॉर्निंग में। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून में। कैसा लग रहा है आपको? बेटर फील कर रहे हो? आदि को कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप थोड़ा पहले बताइए कि आप कहाँ रहते हो और लोगों को बताइए। और कितना बड़ा आपका बच्चा है, कब आपको पता लगा ये सब, और हमारा प्रोटोकॉल आपने कब फॉलो करना शुरू करा? थोड़ा हिस्ट्री दीजिए। हम लोग मेरठ में रहते हैं और जब ये 1.5 साल का था तो हमें थोड़ा सा महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इसके पैर में कुछ प्रॉब्लम लगी थी तो हम गए तो डॉक्टर के पास इस वजह से थे कि इसके हल्के से गोल हो रहे थे पैर। हम गए थे फिजियोथेरेपी के उससे, फिर उन्होंने हमें गाइड करा कि इसको कुछ और प्रॉब्लम भी लग रही है। उससे पहले तक ये बिल्कुल सही था, उसके पहले कभी हमने ऐसा महसूस ही नहीं करा था। तभी 1 महीने के पीरियड में ही हम पहुंचे थे वहां पर। बस तब से ही हम इसके साथ लगे हुए हैं। अब डॉक्टर्स को दिखाया था, उन्होंने मेडिसिन दी थी, हम लोग को बताया था कि ये थोड़े थोड़े ऑटिस्टिक फीचर्स हैं, मगर हमने आज तक उसको मेडिसिन नहीं दी हैं। मतलब जब भी डॉक्टर्स को कहने को, हमने बहुत डॉक्टर्स को मतलब कंसल्ट करा है। हमें यही समझ में आया, जो हमने फील करा कि इसको एमएमआर की जो वैक्सीन लगी थी उसके बाद ही इसने छोड़ा। तो पता नहीं क्यों मेरे को स्ट्रक यही करा था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वैक्सीन से ही हुई है। मगर कोई डॉक्टर मेरी बात मान ही नहीं रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने सर की वीडियो देखी थी, अभी देखी है लेटेस्ट में, वो मेरा बैड लक रहा। उससे पहले मैं इसमें नहीं थी, इसी में बिजी रहती थी। तो मुझे लगा कि हाँ, कोई मेरे समझ रहा है मेरी बात को। वो मेरे मतलब मैं लिंक कर पा रही थी उनसे कि हाँ, मेरे को भी यही यही प्रॉब्लम शुरू हुई थी। तो हम तो तब से इसकी अपनी इसकी फिजिकल एक्सरसाइजेज और जितना हम इसको हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे सर ये सब चीजें बता रहे हैं ना कि घर की चीजें, मैं हमारे घर में आती ही नहीं है, और ये चीज मैंने पहले ही इम्प्लीमेंट चालू कर दिया था। इसीलिए मुझे लगता है ये अब जैसे 14 साल का हो गया, अपना 8th क्लास की पढ़ाई कर रहा है, नॉर्मल स्कूल जा रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रह रही हैं। तो वो मुझे लग रहा है, मैं आप सर से मिलना चाह रही थी, इसीलिए मिलना चाह रही थी। मगर मेरा बैड लक था, और फिर कहते हैं ना भगवान उस चीज को कर देता, और आप लोग ने ये चालू कर दिया और मैं आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। तो मतलब आप सोचो, मैं जो चाह रही थी ना, भगवान ने वो चीज अपने आप मेरे लिए कर दी। तो इसलिए मैं जिस दिन से आपको मैंने ये फॉलो करा है ना, उसी दिन से फ्रॉम द नेक्स्ट डे मैंने आपका प्रोटोकॉल चालू कर दिया है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें मैं पहले कर रही थी, जैसे घर की चीजें, बाहर के चिप्स ये सब कुछ नहीं रहती थी, बर्गर पिज्जा कभी नहीं खाया इसने। घर के ही हम लोग मसाले यूज करते हैं, घर की ही सारी चीजें यूज करते थे। तो आपको मैं ना, कहते हैं ना, मेरे को एक लिंक बन रहा था आपसे कि आप जो कह रहे हो ना, मैं वो चीज अपने मन में ले रही थी, मगर कोई मेरी बात नहीं समझ रहा था ये सब चीजों को। तो अब नीम वाली, मुझे ये लगा कि बस मुझे अब आपको फॉलो करना है, और मैं 2 महीने से ट्राई कर रही थी आपको फॉलो करने की, मगर हो नहीं पा रहा था। आपके मेरठ वाले हॉस्पिटल में भी गई थी मैं कहा पहले मेरे को सर से एक बार मिलवा दो, क्योंकि अंदर से वही फील आ रहा था कि एक बार सर से बात करके मुझे ना अंदर से एक बूस्टअप मिल जाएगा कि हाँ, मैं सही कर रही हूँ। क्योंकि और पहले जितने भी हम लोग ने वैद्य को या नेचुरोपैथी में दिखाया, हाँ, मेरी बात नहीं कनेक्ट कर पा रहा था कोई भी। सर ने ही वही बात में, मतलब मेरा दिल वहीं पे हुआ कि सर सही कह रहे हैं, वही चीज मुझे शुरू से लग रही थी। तो अब ये चीजें आपकी जो मैंने नीम थेरेपी और जो जो ये चीजें आपने, कंजी का पानी, जो ये अम्ली जो बताया है आपने, ये सब दे रही हूँ, तो इससे मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा है, और इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो चीज मैं अभी तक नहीं कर पा रही थी, जैसे इसका पेट नहीं सही कर पा रही थी, जबकि बहुत कोशिश कर रही थी करने की, मगर नीम से आई थिंक, और ये जो फर्मेंटेड आपने ये जो चालू करी है, मुझे लग रहा है कि हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस और हो गया कि हाँ, मैं सही हूँ अब, वो वाली चीज हो रही है। तो वो धुआं जो आपने बताया वो भी स्ट्राइक करा हमारे घर में। अब उपला जला के हम उसके अंदर वही सब डाल के रोज धुआं कर रहे हैं, और इसको भी अच्छा लग रहा है। मसाज करवा रहा है, नीम का ऑयल लगवा रहा है, हम नेवल में भी डाल रहे हैं, और नहीं डालते हैं तो ये कहता है मेरे करो। मतलब इसको अंदर से इसका मतलब अच्छा लग रहा है, नहीं तो बच्चा मना करता है। तो थैंक यू, आप लोग कनेक्ट हो पाई मैं आप लोगों से। मतलब मैं गॉड को भी अब वो कर रही हूँ कि भगवान ने मुझे राह दिखा दी। अब मैं यहाँ पे अटक रही थी कि मैं और आगे कैसे लेके जाऊं इसे। यहाँ तक इम्प्रूव हुआ है, सब लोग यही कहते हैं मैम आप इम्प्रूव कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, मगर अंदर से ये लग रहा था जितना कर रही हूँ ना, उसका उतना रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि आपसे कनेक्ट होके ना, अब आएगा मेरा रिजल्ट पूरा। और भी क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं आपने? आप बता रहे थे गुड नाइट है, साबुन है, वो शैम्पू। हाँ मैम,
वो आपने बताया, गाइड कर रहे थे आप, जैसे उसमें मैसेजेस डाल रहे थे ना, तो मैंने साबुन खत्म कर दिया अपने घर में। मुल्तानी मिट्टी, रोज पेटल्स, नीम पाउडर, ये सब मिला के एक पाउडर बनाया है, और रोज हम लोग उसको पानी या गुलाब जल डाल के वो कर रहे हैं यूज। सभी लोग, हमारे तो घर में सबका ही ये हो गया प्रोटोकॉल ही, मतलब हम तीन हैं जैसे घर में, तो तीनों यही यूज कर रहे हैं। और 0 वोल्ट की आपकी, जिस दिन आप लोग ने बताया था उसी दिन, जिस दिन फर्स्ट कैन आप लोग ने प्रोटोकॉल दिया था ना, उसी दिन मैंने ऑर्डर कर दिया था 0 वोल्ट का। तो मेरे को 2-3 दिन बाद वो मिल गया। वो 0 वोल्ट पे सो रहा है, चैन से सो रहा है, मेन बात ये है, नहीं तो बीच में वो 1-2 बार उठता ही उठता था। अब वो सो रहा है अच्छे से। इसका पोस्चर सही हुआ है। पहले हम योगा कराते थे, पोस्चर में ना इसका हाथ ऐसे सीधा नहीं होता था, ऐसे रखता था, टिल्ट रखता था, अब बिल्कुल सीधा रखता है। तो मतलब आ रहे हैं मैम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से, जितना 10 दिन के अंदर अंदर आपको इतना रिजल्ट आ गए हैं अगर नहीं। ठीक चीज है कि 10 दिन के अंदर इतना आ रहा है। मतलब मेरा, मैं कहूंगी ये बैड लग रहा, अगर आदि छोटा था जिस समय प्रक्षाल, उस समय आप लोग मिल जाते तो अब तक मैं इसको निकाल लेती, बिल्कुल निकाल लेती। मतलब मैं बार बार अपने मन में यही सोच रही हूँ, क्यों पहले नहीं मिले आप लोग मुझे। काफी टाइम लगे आपकी आपकी तो जर्नी इतना टफ रही होगी, छोटे बच्चे से 14-14 साल का इतना लंबा डिस्टेंस आप लोगों ने मतलब झेला है इस बीमारी को, मतलब आप तो कितना अच्छे से समझते होंगे। मैम बहुत अच्छे से, और बहुत टफ जर्नी है, कोई इजी जर्नी बहुत नहीं। टफ जर्नी है। पेशेंस रखना पड़ेगा इसके अंदर। और जो आप बता रहे हो वो बिल्कुल 100% यही है। डॉक्टर्स सच में बहुत गुमराह कर रहे हैं कि ये खा लो, वो खा लो, मगर नहीं, हमने नहीं दिया है, इसीलिए हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। आदि के साथ के जो और बच्चे हैं उनको वो रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन दी हैं बाद में। और लेकिन वो मेडिसिन भी नीम थेरेपी करके उनके मेडिसिन से भी जो टॉक्सिन्स बॉडी में आए वो भी सब वॉश आउट हो जाएंगे। हाँ तो मैम, नीम वो थेरेपी। है। इसके दाने निकल रहे थे बॉडी पे, थोड़े थोड़े जैसे दाने निकल जाते हैं, इसके कील सी हो जाती थी। तो अब जब से ये नीम थेरेपी स्टार्ट करी है ना, तो इसके वो दाने काफी कम हुए हैं पहले से, मतलब काफी कम हुए हैं। तो वही मतलब 30-40% मुझे 10 दिन में ही आराम मिल रहा है, तो 100% मिलेगा। बल्कि आपने उस दिन सर्च की वीडियो देख रही थी, उसमें वो कहते ऑयल मशीन लाओ, चक्की लाओ। हमारे यहाँ सब ऑर्डर हो गई है, आने वाली है 1 आध दिन में मैम, सब कुछ स्टार्ट करेंगे हम तो, बिल्कुल आपको। पहले तो किचन में यही होता था, ये सब निकाल दिया गया तो दोबारा से हमें वो पुरानी पद्धति पे ही वापस आना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, तभी जरूरी है वो। तभी हम जरूरी नहीं है, तभी हम लोग हेल्दी होंगे मतलब ना। तो बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि जो हरी पत्तियां हैं उनका पत्थर पे घर्षण से ही दवाई बनती है, और हम लोग हाँ जो मिक्सी में चला रहे हैं ना उसपे हीट से उनकी वो खत्म हो जाता है सब कुछ। तो आपको अपनी रसोई में ये सिलबट्टा वापस लाना ही पड़ेगा मैम, चटनी बनाने के बहुत लिए। कोशिश कर रही हूँ, सिलबट्टा मिल नहीं रहा है मुझे यहाँ पर। मैंने 3-4 लोगों को कह के छोड़ा है कि मुझे सिलबट्टा ला। मेरे घर में 3 सिलबट्टे हैं, जहां चाहा वहां रहा। मैम ढूंढ रही हूँ, मैं सिलबट्टा सब भी कुछ ढूंढ रही मिल हूँ। रहा है, सब कुछ मिलता है मतलब ना। और ऐसा हाँ नहीं कि, और जो डॉक्टर बीआरसी ने अपनी वीडियो में बोला था कि जो हमारा गट है, आप इस ब्रेन पे फोकस मत करिए, ये हाँ हमारा जी, सेकंड ब्रेन है। तो बिल्कुल इसमें बिल्कुल। पेट पर फोकस करिए, पेट को ठीक करते ही ऑटोमेटिकली वो वाला ब्रेन ठीक हो जाएगा। तो हाँ इसीलिए हाँ हम लोग सब बोल रहे हैं कि अपना गट फ्लोरा, गट माइक्रोफ्लोरा ठीक करो, प्रोबायोटिक से प्रीबायोटिक से ऑटोमेटिकली आपका ये वाला ब्रेन अलाइन हो जाएगा। मैम, वो फीलिंग आ रही है अंदर से, मतलब मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि हम पोस्चर कब से सही करा रहे थे, वो नहीं सही हो रहा था। और दस वो दिन में के हमें इसके। हमेशा, जैसे एक पौधे को ठीक करना है तो जड़ पे पानी देना पड़ेगा। हाँ जी हमारी मैम। लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि हम पत्तियां छटाई करते रहते हैं, और हाँ जड़, अभी हम लोगों ने क्या है ना, ऑटिज्म एडीएचडी का रूट कॉज पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। हाँ जी हम मैम। सब लोग बोलते हैं सिम्टम सिम्टम सिम्टम, हम बोलते हैं सिम्टम्स को एक बार गठरी बना के साइड में रख दो, हम्म। उसमें फोकस मत करो, आप हाँ बस ये चालू कर दो। नीम बिल्कुल मैम। थेरेपी, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, 0 वोल्ट सनलाइट, आप सिर्फ ये चालू कर दो एक बार, और आप 15 दिन में देखोगे कोई सिम्टम ही नहीं बचेगा आपकी बॉडी में। बिल्कुल मैम। मैम पहले तो ना वही चीज है, अब जैसे मैं हूं, मेरे को सब कहते हैं सन की हो। अब अब वो सनक पना ही, पहले तो हमें ही सन की बनना पड़ेगा कि हमें ये करना है, तभी बच्चा करेगा। अब क्योंकि सोसाइटी से भी बहुत रिजेक्शन मिलता है ऐसे में ना। होता है मैम। तो ऐसी कोई बात नहीं, मेरी फैमिली में भी मेरे को सब सन की बोलते हैं, मेरी अपनी फैमिली में मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ तो तभी हमने इतने बच्चे ठीक कर दिए, मगर हमको कोई बच्चा ठीक हुआ हुआ नहीं दिखता। हाँ तो मैम। मैम सेम यही चीज है। मैं घर अपने, मुझे 14 साल हो गए, मैं अपने पियर भी नहीं गई हूँ।
हाँ। एक दिन के लिए इन लोग को छोड़ के नहीं जाती हूँ, ये सोच के अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ती हूँ कि खाना तुम बाजार का नहीं खाओगे, मैं बरका के ही दूंगी तुम्हें। हाँ। समझिए नहीं हो, आप इंस्पिरेशन हो लेडीज के लिए। हाँ मैम, अपनी तरफ से कोशिश है कि लाइफ में और कुछ नहीं, जब भगवान जी ने ये दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, तो हमें ही करना है और कोई नहीं करेगा। चलो, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो मच। यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।